इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। आपदा प्रभावित इलाकों में मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाना बड़ी चुनौती। थुनाग में बागवानी कॉलेज शिफ्टिंग पर बवाल, प्रदर्शन में फेंके गए काले झंडे और जूते। श्रद्धालुओं से भरा ट्रक ढलियारा के खूनी मोड़ पर पलटा, एक की मौत, 4 गंभीर। लेक्चरर बीएलओ की ड्यूटी के साथ 6ठी से 10वीं कक्षाओं को भी पढ़ाएंगे। मंडी बस हादसा, एचआरटीसी और पुलिस ने तेज की जांच, जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 25 जुलाई को सराज क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए ऐलान किया कि जिन लोगों के मकान आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, उन्हें पुनर्निर्माण के लिए 7-7 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब भी भूमि उपलब्ध करवाने की है, क्योंकि हिमाचल की अधिकांश खाली जमीन वन संरक्षण अधिनियम के तहत आती है और इसे आवास के लिए देना संभव नहीं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी ताकि आपदा प्रभावित भूमिहीन लोगों को बसाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करवाया जा सके। थुनाग में बागवानी एवं वानिकी कॉलेज को शिफ्ट किए जाने के विरोध में 25 जुलाई को ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जब आपदा से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने उनका घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के काफिले को रोकते हुए काले झंडे और यहां तक कि जूते तक फेंके। ग्रामीणों का कहना है कि थुनाग में कॉलेज को चलाने में कोई परेशानी नहीं है, फिर भी सरकार छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है और कॉलेज को नाचन शिफ्ट करना सराज क्षेत्र के साथ अन्याय है। सरकार ने 24 जुलाई को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें बागवानी एवं वानिकी कॉलेज थुनाग को नाचन के गड़ाहरी स्थित अटल आदर्श विद्यालय में अस्थायी तौर पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया था। इसी फैसले से आक्रोशित ग्रामीणों ने मंत्री का काफिला रोका और विरोध जताया। कांगड़ा जिला के ढलियारा में 26 जुलाई सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जब श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक हरियाणा के सिरसा जिले से श्रद्धालुओं को लेकर माता ज्वालामुखी में लंगर सेवा के लिए जा रहा था। हादसे में बलदेव सिंह नामक एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक में कुल 25 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बलदेव सिंह ने ब्रेक फेल होने की घबराहट में ट्रक से छलांग लगा दी, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए चिंतपूर्णी और देहरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही देहरा पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तकनीकी खराबी को माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में कार्यरत लेक्चरर न्यू को 11वीं और 12वीं के साथ साथ अब 6ठी से 10वीं तक की कक्षाएं भी पढ़ानी होगी। इसके अलावा उन्हें बीएलओ की चुनावी ड्यूटी भी निभानी होगी। मंत्री ने कहा कि ये प्रावधान पहले से ही भर्ती और पदोन्नति नियमों में शामिल है, इसलिए कोई भी शिक्षक इससे इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 80% स्कूलों में 11वीं और 12वीं के छात्रों की संख्या बहुत कम है, जिससे शिक्षकों के पास अतिरिक्त समय होता है और वे आराम से निचली कक्षाओं को भी पढ़ा सकते हैं। इससे जहां छात्रों को लाभ मिलेगा, वहीं स्कूलों का परिणाम भी बेहतर होगा। सरकाघाट के त्रांगला गल्लू में हुए हाल ही में बस हादसे की जांच तेज कर दी गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर की तकनीकी टीम ने दुर्घटना स्थल का दौरा कर बस की मैकेनिकल जांच पूरी कर ली है। टीम का नेतृत्व एचआरटीसी हमीरपुर के डीएम ने किया, जिन्होंने मौके पर जाकर बस की तकनीकी स्थिति का बारीकी से मूल्यांकन किया। इस जांच में ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, सस्पेंशन और अन्य यांत्रिक हिस्सों की जाँच की गई है। अब ये टीम अपनी रिपोर्ट एचआरटीसी के प्रबंधन निदेशक को सौंपेगी। उधर पुलिस भी अपने स्तर पर जांच में जुटी है। बस की तकनीकी पड़ताल अलग से करवाएगी। पुलिस घायलों, चालक और परिचालक के बयान दर्ज कर रही है और सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है।